नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है। मानव विकास संस्थान द्वारा संत शिरोमणि रविदास जयंती जन्मोत्सव समारोह कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। मानव विकास संस्थान उत्तर प्रदेश जनपद उन्नाव के शहर उन्नाव में संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में बलराज मिस्त्री जी के नेतृत्व में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव समारोह दिनांक 16 फरवरी रविवार माघी पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिससे क्षेत्र का कोना कोना संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास की शिक्षाओं से ओतप्रोत हो गया। जरा सोच कर देखिए, हमारे महापुरुषों गुरु रविदास, गुरु कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, संत गाडगे बाबा और बाबा साहेब अम्बेडकर आदि ने शिक्षा पर क्यों जोर दिया है। सामाजिक शिक्षा के बगैर एकता नहीं तो अम्बेडकरवादियों की सरकार नहीं। जब तक अम्बेडकरवादियों की सरकार नहीं, तब तक महापुरुषों की सोच का भारत नहीं बनेगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अम्बेडकरवादियों को चाहिए कि भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के जितने भी समतावादी संत गुरु, महापुरुष और क्रांतिवीर हुए हैं, उनके जीवन संघर्ष को पढ़े और सुने और उसको अमल में लाएं, तभी भारत देश और बहुजन समाज का कल्याण संभव है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे जनता की आवाज संवैधानिक अधिकारों के साथ संविधान समाचार न्यूज चैनल। रोज नई नई खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उक्त सत्संग कार्यक्रम माननीय श्रीमती प्रेमा जी सभासद राजेपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जीपी मानव, संस्थापक अध्यक्ष मानव विकास संस्थान उत्तर प्रदेश एवं अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलन पुष्पार्पण कराया। तत्पश्चात उपस्थित जन समुदाय को बुद्ध वंदना, त्रिशरण एवं पंचशील का पाठ ग्रहण कराया। राकेश विद्यार्थी ने बताया कि संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास एवं सद्गुरु कबीर साहिब का आंदोलन कोई भक्ति का आंदोलन नहीं था, वह तो सामाजिक आंदोलन था। अपने कार्यकलापों और अपनी रचनाओं से समाज में अंधविश्वास एवं फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का जीवन पर्यंत कार्य किया। गुरु रविदास जी पर स्वरचित सुंदर गीत भी सुनाया। पीयूष राजपूत लोधी ने गुरु रविदास जी की वाणी मन चंगा तो कठौती में गंगा का सरल भाषा शैली में विश्लेषण किया। एडवोकेट सुखदेव प्रसाद यादव ने बताया कि मैं यादव होने के नाते अंधविश्वास और पाखंड में बहुत जकड़ा हुआ था। जब मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत भगवान बुद्ध और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को पढ़ा, तब से मैं अपने महापुरुषों के विचारों पर चलने लगा। आगे संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी के विषय में उनके द्वारा अंधविश्वास, पाखंड और मूर्ति पूजा को दूर करने के सामाजिक आंदोलन पर चर्चा की। गोविंद प्रसाद प्रदेश महामंत्री ने बताया कि भारत में भक्ति काल के समय में हमारे संतों गुरुओं ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और ज्ञान विज्ञान की एक विचारधारा को पुनर्जागृत किया। उसी के आधार पर बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखकर लोकतंत्र कायम कराया और सुख शांति से जीने का सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर GP मानव ने भारत भूमि पर जन्मे समतावादी संत गुरुओं, महापुरुषों और क्रांतिवीरों को नमन वंदन करते हुए उपस्थित सैकड़ों लोगों को जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई दी। आगे संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी का जन्म स्थान, वंश परिवार, उनके कार्य और शिक्षाओं की चर्चा करते हुए माघ पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी। संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन से संबंधित कई चमत्कार प्रसारित किए गए हैं। वे सारे चमत्कार वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर झूठा साबित होते हैं। उन्होंने जो शब्द कहे हैं, उनमें से 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में आज भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि रविदास जन्म के कारणे होवत कोई न को नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे करम की कीच, जात जात में जात है, जो कैलन में पात, रविदास न मानुष जुड़ सके, जबलों जात न जात। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्ना, छोट बड़े सब सम रहें, रविदासहु रहें प्रसन्न मत पूजो चरण ब्राह्मण के, जो होवे गुणहीन, पूजो चरण चंडाल के,
जो होवे गुण प्रवीण। जिस भारत की कल्पना संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी ने किया था वह भारत के संविधान में मौजूद है, किंतु जब तक आप लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप मन चाही मुरादें पूरी नहीं कर सकते हैं। रविदास जी, संत कबीर साहब और गुरु नानक देव जी, कम से कम इन 4 महापुरुषों का जन्म दिवस जिनकी तारीख निश्चित नहीं है और चारों का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, सभी जानते हैं। और इसीलिए पिछले वर्ष 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा थी, तब संत रविदास जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस वर्ष 12 फरवरी को पड़े, तो खास तौर से माघी पूर्णिमा का पर्व भी माना जाता है और माघी पूर्णिमा का पर्व का महत्व इसी तरह है। और आप जानते हैं, जो बुद्ध का इतिहास जानते हैं, बुद्ध धर्म में भी पूर्णिमा का ही महत्व है। अगर हम देखते हैं तो इस दिन भी भगवान बुद्ध का भी उसमें मिलता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मदिन माघ पूर्णिमा ही सर्वोत्तम है। वो किसी भी दिन पड़े, किसी भी तारीख में पड़े। और आजकल तो प्रचलन हो गया, पहले था केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ही जन्मदिन पूरे महीने भर मनाया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जिस महापुरुष को जानते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसका एक दिन नहीं, हम खुद ज्यादातर ये फरवरी के महीने में कम से कम 5 कार्यक्रम हमारे होते हैं और अप्रैल के महीने में 7-8 हो जाते हैं। साथियों, इसलिए संत शिरोमणि रविदास जी, अब पढ़ाई लिखाई के बारे में भी कई लोग मानते बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। कई जगह पर लिखा मिलता है, पंडित शारदा नंद के विद्यालय में पढ़ा, गुरुकुल में। इतनी बात तो सही है कि अगर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो इतने उच्च कोटि की बात नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, जो सद्गुरु कबीर साहब हैं, उनका भी जन्म बनारस काशी में ही हुआ था और 1 साल का अंतर बताया जाता है। खास तौर से रविदास जी 1 वर्ष कबीर साहब से बड़े थे, ये भी सत्य है। और दोनों ने जो संगठन बनाया था, सतमत धर्म के नाम से प्रचार प्रसार किया था, जो सतनाम बोलते हैं, ये रविदास जी का कबीर साहब बनाया हुआ। क्या समझ? जो लोग कहते हैं और कई फोटो में भी दिखाते हैं कि रविदास जी तो बस जूता बनाया करते थे, लेकिन जरा आप अपने दिमाग पर जोर डालिए कि पूरे देश में रविदास जी का हर जगह प्रमाण मिलते हैं, कबीर साहब के हर जगह प्रमाण मिलते हैं। और उस समय कोई हवाई जहाज नहीं थे, कोई रेल नहीं थी, कोई बस नहीं थे, केवल पद यात्रा करते थे। क्यों? बड़े बड़े विद्वानों ने कबीर साहब को और रविदास साहब को दोनों को बौद्ध भिक्षु माना है। आप वैसे भी देख लीजिए, जो भी चमत्कार दिखाया गया है, चाहे वो कबीर साहब के बारे में हो, चाहे रविदास साहब के बारे में हो, वो जब तर्क की कसौटी पर अगर आप कसेंगे तो वो गलत साबित है। रविदास जी के पिताजी जूते का व्यापार करते थे, जूता का निर्माण कराते थे और यहाँ भारत में ही नहीं विदेशों में भी बिकता, लेकिन इनका मन उसमें नहीं लगा। और जैसा होता है गांव में देखते हो, चले तो काम धाम करता नहीं, इसका शादी लोना बाई या लोना दाई आई हम लोग ज्यादा बोलते हैं। एक किंवदंती है हमारे ही जिले में पवई ताला, वहाँ पर लोना दाई का मंदिर भी बना है
वहाँ पहले कुछ कार्यक्रम भी हुआ करते थे, आज तो नहीं होते। लेकिन इतने बड़े बड़े विद्वान है, कोई रिसर्च ही नहीं करता है। अब आप ये सोचिए, बनारस में संत गुरु रविदास पैदा होते, जैसे अभी हमारे महामंत्री महोदय ने बताया कि लोना